देखो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.2 और ये है बहुपद। बहुपद जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। ये पोली का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा संख्या में। पोली का मतलब एक से ज्यादा संख्या और नोमियल का मतलब पद, एक से ज्यादा पद वाला जो कोई व्यंजक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल मैंने जो कराया था कल आपको, उसमें भी बताया था। और आज दूसरा उदाहरण हमारे पास है कि निम्न के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों में सत्यता की जांच कीजिए। ये उदाहरण मैंने आपको करने के लिए दिया था, आपने किया नहीं किया छोड़ो उसको। अभी देखते हैं अपन। देखो इस तरह का यदि कोई सवाल आता है हमारे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर -3, तो इस तरह का यदि सवाल दिखता है तो हमारे दिमाग में ये सूत्र आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये गुणनखंड का सूत्र है, एक गुणनखंड का सूत्र है। तो इसको किस तरह से खोल सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे खोलेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसको बोलेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट बंद और दूसरा ब्रैकेट फिर ए माइनस बी। इस तरह से ये बीच में गुणा का चिन्ह होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हल शुरू करते हैं, सेम इस सूत्र के हिसाब से जमाते हैं, ठीक है। तो सूत्र के हिसाब से हमने इसको, देखो ये अपने को वर्ग में नहीं दिख रहा है, तीन क्या है, वर्ग में नहीं दिख रहा। तो तीन को वर्ग में लाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो कभी भी आपके पास जैसे मान लो 4 है और 4 को वर्ग के रूप में करना है, तो अपन क्या करेंगे, 4 का अंडर रूट कर देंगे। 4 का अंडर रूट हो जाएगा ना, तो 4 का अंडर रूट हो गया तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, वर्ग के रूप में लिख सकते हैं इसको। 5 है और उसको वर्ग के रूप में लिखना है इस तरह से, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 5 बराबर ये हो सकता है, 4 बराबर ये हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 3 है तो 3 बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। एक सवाल और आएगा आगे, उसमें यहाँ 3 की जगह 15 मिलेगा। सवाल है, ये तो उदाहरण है, बाकी आगे सवाल आएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 15 और इसका अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 15 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, ये है अंडर रूट, अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2। 15 की घात 1/2 और इसकी घात 2। इसको अपन ने पहले पढ़ा है 9वीं क्लास में, लोगरिथम का नियम पढ़ा होगा। तो उसमें ये था 15 की घात 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल और ये क्या आ जाएगा अपने पास, 15 की घात 1। इस तरह से ये सवाल आता है, ठीक है। तो इस रूप में मैंने इसको इस ऐसे लिखा है, समझ में आ रहा है अभी, ये समझ में आया कैसे लिखा, समझ में आ गया ना। ऐसा कोई भी सवाल आता है उसको लिख सकते हो ऐसे। तो अंडर रूट 3 को हम, यानी 3 को अंडर रूट 3 के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। जब ये संख्या आ गई तो ये अपने पास ए का मान है और ये क्या है, बी का मान। किसका मान है ये, बी का मान। माना ये ए है ये बी है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखा है, तो इसको भी ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, एक्स प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट शुरू, एक्स माइनस अंडर रूट 3, ठीक। जमा लिया इसको। अब इसके बाद में और ज्यादा सोल्व होगा नहीं, तो यहीं से हम क्या करेंगे, या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। इसको एक बार 0 कर दिया अपन ने, 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा अपना, x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर अंडर रूट 3, ठीक। अभी ये आगे तो ये क्या है, हमारे शून्यांक है। तो शून्यांक क्या है हमारे यहाँ पर, शून्यांक, शून्यांक बराबर क्या आया, एक तो आया माइनस का अंडर रूट 3 और एक आया अंडर रूट 3। प्लस का है, प्लस लिखना या ना लिखना बराबर है, उसको लिखे तो भी चलेगा नहीं लिखे तो भी चलेगा। अभी एक चीज मैंने बताई थी आपको, शुरू में बताया था, एक ये हमारे बहुपद का
एक व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का ये क्या है, व्यापक रूप है। और हम द्विघात बहुपद ही पढ़ रहे हैं, तो ये इसका जैसा है या नहीं, पहले तो ये देखो है। देखो इसका जैसा कब होगा ये मैं बताता हूं। इसको मैं यदि ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, अभी हो गया, इसकी जैसी शक्ल वाला है ही, ठीक है ना, उसका जैसा दिख रहा है। तो दिख रहा है तो इन दोनों की हम तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, अभी नीचे लिख लेता हूं। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ सकती है कि ये प्लस ही क्यों लिया, इसको माइनस भी ले सकते हैं। माइनस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जीरो होने है। हमें तो सिंपल इसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। और यहां से हमारे को क्या निकालना है, ए और बी के मान निकालना है, एबीसी के मान, गुणांक है जो कि। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, ए ही होता है ना। एक्स का गुणांक बी होता है, और अचर पद सी होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स का गुणांक है, और ये अचर पद है। इनकी हम दोनों की तुलना करते हैं इनमें। तो यहां से देख के बताओ मुझे कि ए का मान कितना है, ए बराबर क्या है, देख के बताइए। यहां से यहां की तुलना करो, ए का मान कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो एक है, एक है ना इसके साथ में, तो ए का मान एक है। बी का मान कितना है, यहां पर क्या है बी का मान, भाई जीरो है, ये जीरो नहीं दिख रहा, ये बी एक्स के साथ है, यहाँ जीरो है बी का मान। और सी का मान क्या है, यहाँ पर सी का मान है -3। ये निकालने के बाद हमारे पास अब क्या आ गए, ये गुणांक आ गए। अब एक चीज अपन को ध्यान में रखना है, मैं इसको मिटा रहा हूं, चलो इसको रहने दो इधर ही, ये समझने के लिए लिखा था आपका, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां करता हूं। अभी देखिए, अभी अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इससे निकालता हूं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग या योगफल, क्या है शून्यांकों का योगफल, बताओ मुझे। ये शून्यांक है हमारे, जोड़ो इनको दोनों को, -√3 और +√3, क्या आएगा, जीरो, जीरो आएगा ना, क्यों, जीरो ही आएगा ना भाई। ये एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों समान है तो कट जाएंगे ना ये। अब इसमें शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है, यहाँ पर देखो, दोनों का गुणा कर लो इनका, -√3 और √3। जब √3 और √3 को गुणा करेंगे अपन, √3 गुणा √3, तो अंडर रूट दोनों आधी आधी पावर वाले हैं, तो दोनों गुणा होंगे तो पावर जुड़ जाएगी, आधार दोनों का समान है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की घात 1/2,
और यहाँ भी 3 की घात 1/2। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या आएगा, 3 की घात 1/2 प्लस 1/2, और ये क्या आ जाएगा, 3 की घात 1। ठीक, इसका मतलब क्या आ गया, 3। तो ये क्या आ जाएगा अपना, 3। ठीक है, अब अपने को सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो। सत्यता की जांच करने के लिए अपने पास ये भी तो शून्यांक है, ये जो गुणांक है ना, ये इन गुणांक को कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो यहां से लिखेंगे, ये तो है गुणांक। और अपन देखो एक चीज और पढ़ा है अपन ने कि यहां से देखें तो शून्यांकों का योगफल, ये बराबर क्या आता है, -b/a, यही आता है ना। यहां से b का मान कितना है, 0 बटा माइनस का माइनस और a का मान 1। तो 0 में चाहे कितनी संख्या का भाग दें, छोटी का दें, बड़ी का दें, नेगेटिव का दें, पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो ये चीज बराबर दिख रही है हमारे को, यहां भी शून्यांकों का योग 0, यहां भी शून्यांकों का योग 0। ठीक, दूसरा देते हैं इसमें, शून्यांकों का गुणनफल, ये क्या होता है, ये मैंने बताया था c/a। क्या होगा, c का मान देखो यहाँ पे -3, और a का मान कितना है, 1। एक चीज यहाँ हम भूल गए थे, देखो इसमें -3 आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना साथ में, तो माइनस वहां भी आएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -3। तो ये -3 और ये -3 बराबर है दोनों। ठीक है, इस तरह से हमारे को सिस्टमेटिक ढंग से इसको सोल्व करना है, और जितने भी सवाल हैं इस तरह के होंगे जो द्विघात बहुपद में हैं, उनमें सबसे पहले हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, और उसके बाद फिर उसके गुणांक निकालेंगे ए बी सी, और एबीसी निकाल के फिर उसकी सत्यता की जांच करेंगे अपन। क्या, शून्यांकों का योगफल यहां से निकालेंगे एबीसी वाले मेथड से, फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, और वो दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सत्य है। ठीक है, यही चीज है इसमें सत्यता की जांच, और कुछ नहीं है। उतारिए उसको। चलो हो गया, तो आगे चलते हैं। अभी सेम ऐसा ही एक सवाल और है, जो आपका सवाल नंबर कौन सा है, बोलना, सवाल नंबर क्या है, दूसरा सवाल है या पहला, दूसरा, पहला ही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है, 5वां, और इसमें क्या दिया है, टी दिया है सिर्फ, है ना, t² -15 ए दिया है, बाकी सेम टू सेम है। चलो मैं इसमें चेंज करता हुआ चलता हूँ, सूत्र ये का रहा, ये रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ x की जगह t आ गया और 3 की जगह 15 आ गया, और कुछ चेंज नहीं इसके अंदर। देखो अभी बराबर बराबर अपन चेंज करते हुए चलते हैं, t² बराबर, और 3 की जगह क्या रख दिया हमने, 15,
√15 का स्क्वायर। ठीक, यहां भी चेंज कर देते हैं, टी √15 टी, और ये 15। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, देखो टी को देख डरना नहीं है, टी की जगह और भी कुछ आ सकता है, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से टी बराबर, एक तो आ गया -15 अंडर रूट का, और एक आ गया +15 अंडर रूट का। दो शून्यांक हमारे आ गए इसमें। सेम इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे मैं टी कर देता हूँ, यहाँ भी टी कर देता हूँ, -3 की जगह 15 कर देता हूँ, -15 है। ठीक, बाकी नीचे कोई चेंजिंग नहीं है, एबीसी में कोई चेंज नहीं। हाँ, ये चेंज करना है, ये मान चेंज होंगे। देखो ए का मान ये आएगा, सिर्फ टी का मान, ये सी का मान चेंज होगा। ए का मान उतना ही आएगा, बी का मान भी उतना ही आएगा, और सी का मान सिर्फ चेंज होगा। कितना आ रहा है? 15। सिर्फ सी का मान बदला है। यहाँ पे देखो 15 15। ठीक, अब इसको काटेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसमें भी अपन क्या करेंगे, 15 कर देते हैं, और ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, जांच करेंगे तो यहाँ पर सेम वही चीज आने हैं। देखो पहले में जांच में 0 आ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं। दूसरे के अंदर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सिर्फ 15 आएगा यहाँ, और ये कितना आ गया? 15। देखा, एक के साथ दो सवाल हो गए फटाफट। ऐसा कोई भी सवाल देखो, ये मत सोचना कि ये टी देगा, ये यू भी दे सकता है। 15 की जगह कोई भी संख्या दे सकता है, 15 की जगह 13 दे सकता है, 17 दे सकता है, 19 दे सकता है, उससे डरना नहीं बिल्कुल भी। या इसकी जगह 2 भी दे सकता है, इसकी जगह 1 भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे दे दे u² -1, तो उससे डरना नहीं है। ऐसा यदि सवाल आ जाए तो ज्यों का त्यों करना है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बस हमारे को चेंज करना है, तो जो मान दिए हैं हमारे पास वो मान चेंज होंगे, बाकी ज्यों का त्यों इस तरह से अपन को सोल्व करना है। और फटाफट पहले इसके शून्यांक निकाल लिए, फिर एबीसी वाला जो अपना व्यापक बहुपद है द्विघात वाला, उससे उसकी तुलना कर दी, तुलना करके एबीसी के मान निकाल लिए। जो x² का गुणांक उसको a बोलते हैं, x का गुणांक उसको b बोलते हैं, अचर पद को c बोलते हैं, ये आ जाएगा। फिर शून्यांकों का योग, इन शून्यांकों का योग और गुणनफल निकाल लो। पहले शून्यांकों का योगफल निकाला, फिर गुणनफल निकाला। सत्यता की जांच करनी है तो इनके आधार पर जो निकालेंगे ये शून्यांक, शून्यांकों का योगफल क्या आता है? -b/a। ठीक, शून्यांकों का गुणनफल आता है c/a। एक चीज और, मैंने उस दिन ये भी बताया था आपको कि ये अल्फा और बीटा है। अल्फा और क्या है? ये बीटा। तो जो शून्यांक है हमारे, ये इसको हमने क्या माना? बीटा मान लिया, और इसको हमने क्या मान लिया? अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा का योग और अल्फा बीटा का गुणा। ठीक, ये चीज भी मैंने लास्ट में बताई थी, क्योंकि ये फिर एक लास्ट वाला जो सवाल हमारा, जो 2 नंबर का सवाल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सूत्र से अपन को डायरेक्ट करना है प्रश्न।
क्या दे रखा है, शून्यांकों का योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, और अपन को बहुपद याद करना है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा उसको अपन डायरेक्ट इस तरह से हल कर सकते हैं। उतारिए इसको फटाफट। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे, अब आगे अपन दूसरा सवाल लेते हैं, इस अलग टाइप का एक। इस तरह के दो ही सवाल थे, तो अभी इस सूत्र का तो काम खत्म। ठीक, और अब अपन नए तरीके से इसको हल करते हैं। चलिए, इसका पहला देखिए, पहले सवाल का पहला, बोलिए क्या है। एक्स स्क्वायर -2x -8। देखो, अभी दूसरा रूप ये होगा सवालों का। ठीक है, इस तरह के सवाल जब होंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये देखना बीच वाला जो पद है इसको, और इस पद का अपन को क्या करना है, टुकड़ा करना है। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2, क्योंकि इसके साथ माइनस है, ध्यान देना इधर। और गुणा करने पर, ये तो है जोड़ना घटाना, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -8। देखिए, -8, और इसके साथ क्या है गुणा में, यहाँ पे 1, गुणा 1 बराबर क्या आएगा, -8। तो यहां से एक चीज समझ में आती है आपको कि जोड़ने या 2 आए, और गुणा करने पर कितना आए, -8। ऐसी कोई संख्या ढूंढो। दो संख्याएं अपन को ऐसी ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो -2 आए, और गुणा करने पर कितना आए, 8 आए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कितना, 2 और 4, 4 दूना 8 होता है। लेकिन अब इसमें अपन को -2 चाहिए, तो -2 चाहिए तो माइनस इसको कर दो, -4। -4 में से 2 गए तो -2 बचेंगे, और दोनों को गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पे कर दो अपना फिट। और अब चलते हैं अपन एक्स स्क्वायर -4x और प्लस का, देखिए जो ये चिन्ह है ना साथ में, वही चिन्ह यहाँ लिखना है। 2 प्लस का है तो 2 यहाँ प्लस का ही आएगा, कहीं माइनस का मत कर देना उसको, -8। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं साथ में, और इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखिए, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो x बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 4। अब यहाँ से प्लस का जैसा निशान है वैसा का वैसा लिखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो यहाँ तो क्या बचेगा, x, यहाँ से x आ गया, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 4। ठीक, अब ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को, दोनों में बराबर हैं तो ये संख्या कॉमन आ सकती है ना बाहर, x -4 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, x, बीच में क्या है, प्लस, और क्या बच गया यहाँ पे, ठीक। तो इसके या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। x -4 बराबर 0, या x +2 बराबर 0। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, 4, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा, -2। ठीक, तो ये दोनों क्या आ गए अपने शून्यांक। तो शून्यांक क्या आए अपने,
शून्यांक हमारे आ गए यहाँ पर 4 और -2। ठीक, अब क्या कर लेते हैं अपन शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल करो, इनका योगफल कितना आएगा? 4 प्लस माइनस का 2। देखिए, यदि माइनस का है ना तो उसको ब्रैकेट में लेना, क्योंकि खुले में प्लस और माइनस दोनों ऐसे नहीं चलते। यदि ये दोनों है तो या तो इसको बंद कर दो ब्रैकेट में या इसको बंद कर दो, दोनों में से एक को बंद करो। तो इसको तो हम कर नहीं सकते ब्रैकेट में बंद, तो इसको तो कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, गलती नहीं होगी। तो ये कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 4 गुणा -2 बराबर कितना आएगा? माइनस का 8। ठीक, अब इसके बाद में अपने को सबसे पहले यहाँ पर ABC के मान निकालना है। वो जो समीकरण मैंने बताया था AX वाली, AX² प्लस BX प्लस C, इससे तुलना करेंगे इसकी और इसकी। ठीक है, यहाँ से ABC के मान निकाल लेते हैं। तो A बराबर कितना आया यहाँ पर बताओ मुझे? A बराबर 1 और B का मान कितना है यहाँ पर? -2 और C का मान कितना है यहाँ पर? -8। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से सत्यता की जांच हो जाती है, यहाँ ऊपर लिख देना सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में यही काम करना। यहां लिखते हैं अपन शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या आता है? -B/A, यही है ना? बताओ B का मान कितना है? B का मान -2/1। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? 2। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये और ये मान बराबर है। अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, ये बराबर क्या है? C/A। C का मान कितना है देखो यहाँ से, माइनस का 8/A का मान 1, कितना आएगा? -8। ये और ये मान बराबर है या नहीं? ठीक, तो इस तरह से दोनों मान बराबर आने चाहिए। ये मान गुणनफल का गुणनफल के बराबर आना चाहिए, योगफल का योगफल के बराबर आना चाहिए। इस तरह से सारे सवाल होंगे अपने। तो इसको उतारिए फटाफट। समझ में तो आ गया ना ये? ठीक है, उतारिए। बताइए कोई दूसरा सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है बोलिए। हम्म, और इसको कर लोगे? एक कोई ऐसा सवाल बताओ जो अटपटा सा है। जल्दी बोलो फटाफट। मुझे दो किताब, मुझे दो।
तीसरा देखो, इसमें तीसरा बोलना है। 6x² -3 -7x। देखो, ऐसा यदि कोई सवाल आ जाता है तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रूप में जमा लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। अब वही सवाल हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -7। क्या आना चाहिए, -7। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -3 गुणा 6 कितना होगा, -18 कितना होगा, ये ध्यान रखना। इसको लिख देता हूं मैं अलग अलग दोनों, तभी याद रहेगा आप। -3 गुणा 6 बराबर -18। समझ में आया है भाई, इसका गुणांक और ये इन दोनों का गुणा आना चाहिए, और ये जो बीच वाली है ये जोड़ने घटाने पे आनी चाहिए। ये जो बीच वाली संख्या है या बीच वाला जो पद है, ये तो जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा, इसका और इसका गुणा, इसका और इसका दोनों का गुणा करने पर वो गुणा आना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढो कौन सी है, 3 और भाई 6 18 है, 18 भी आना चाहिए और 7 भी आना चाहिए। तो कौन सी होगी संख्या, 9 और 2, 9 दूनी 18, और इसके साथ यदि माइनस लगा दूं तो ये माइनस का 7 आ जाएगा ना। चलो, हो गया काम हमारा। नहीं आया समझ में, समझ में नहीं आया, देखो 6x² -9x प्लस 2x -3। ठीक, अब इसमें इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ मुझे, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है ना, और एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया तो कितना बचा, 2x माइनस का माइनस, और यहाँ से 3 आ गया तो कितना बचेगा, 3 x कॉमन आ ही गया बाहर। ठीक, प्लस का प्लस। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो एक तो कॉमन आ सकता है ना, एक कॉमन है तो एक को लिख दो और अंदर वैसे के वैसे लिख दो, 2x -3। ठीक भाई, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए उसमें से एक कॉमन तो आ ही सकता है ना, एक तो सब जगह है, सर्वत्र विद्यमान है। ये ऐसा चीज है जो सबके साथ रहता है लेकिन दिखता नहीं है, हमारे को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है इसके साथ। ठीक है, और चश्मा ऐसा होना चाहिए कि इसको देख पाए हम। तो देखिए, ये जो पद है और ये जो पद है दोनों समान है, तो ये कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो इसको बाहर निकाल लो। ये क्या आ जाएगा, 2x -3, इसको बाहर निकाल लिया तो यहां से कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3x प्लस यहां से कितना बचेगा, 1। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि इन दोनों में या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों 0 अलग अलग 0 कर देते हैं दोनों को। क्या होगा, 2x -3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। ठीक, तो ये जब 0 है तो क्या आएगा, ये 2x बराबर क्या आएगा, 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा,
3/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आया कि नहीं भाई? 2x बराबर ये आ गया, तो यहाँ सिर्फ x रखना है, तो 2 का यहाँ भाग लग जाएगा। यहाँ से निकालते हैं, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1/3। ठीक, तो यहाँ जो शून्यांक आए वो क्या है हमारे? एक तो 3/2 और एक क्या आ गया? -1/3। ठीक, अब शून्यांकों का योगफल निकाल लो यहाँ से। शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/2 प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस ही रहने दो इसको। ठीक, प्लस आएगा, लेकिन यहाँ इसके साथ माइनस है, तो -1/3 ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत है ना? है कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे अपन? लघुत्तम ले लिया, इसमें नीचे कितना लघुत्तम आएगा? 6। 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार गया? 3 बार। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। माइनस 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर कितना आएगा? 7/6। ठीक, अब इनका गुणनफल निकाल लो। गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/2 गुणा -1/3। देखो, ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट सकती हैं। ऊपर नीचे वाली संख्याएं, तो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, कट गई है। तो अभी और चीज कटेगा नहीं, तो क्या आएगा? ऊपर से 1 और नीचे क्या बच गया? 2, और साथ में क्या है? माइनस। तो ये आ गया अपना, ये शून्यांकों का गुणनफल आ गया। अब यहां से हम एबीसी के मान निकाल लो सत्यता की जांच के लिए। देखो, ए का मान तो कितना है? यहाँ पे कितना है? 6। बी का मान कितना है? माइनस का बी का मान -9 नहीं है भाई, बी का मान -7 है, गलत मत करो। और सी का मान कितना है? -3। यदि ये गड़बड़ कर दिया ना, तो फिर सारा सवाल गलत हो जाएगा। अब तक जो किया है फिर सारा गड़बड़ा जाएगा। अभी देखो यहाँ पे माइनस, बी का मान कितना है यहाँ पे? -7 बटा, ए का मान कितना? 6, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। इतना ही आ रहा है क्या? इतना ही आ रहा है। अब ये देखो, यहाँ पे कितना है? C/A। सी का मान कितना? -3, और ए का मान कितना? 6। ये कट सकता है, कितना कटेगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आएगा? -1/2। इतना ही है क्या? तो यही हमारा सवाल है। हो गई सत्यता की जांच। तो बाकी जो सवाल है हमारे इसी बेस पे होंगे सारे, और आप इनको आसानी से बिल्कुल इस तरह से हल कर सकते हो। ठीक है, चलो उतारिए, इसको नोट कीजिए। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम बहुपद के सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी तरह के यदि और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है यूनिक केसीएम क्लासेज कोटपुतली, जो कि आप सभी के योगदान के लिए है, और आप सभी इस पे नए नए वीडियो यानी कि अपनी हर क्लास का इसमें वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।